मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो आज का जो हमारा थॉट है वो है, हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। इसलिए हमेशा जो है अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी रखें, ताकि आप परिस्थिति के अकॉर्डिंगली, यानी जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से अपने आप के हालात बदल सकें। तो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि हमारा लेसन अभी बिजनेस स्टडी में चल रहा है स्टाफिंग, और स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहला एलिमेंट रिक्रूटमेंट किया। रिक्रूटमेंट के बाद जो एलिमेंट हमने किया था वो था हमारा क्या, सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बाद हमारा थर्ड और लास्ट जो एलिमेंट है वो है ट्रेनिंग। देखिए, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण इसको कहा जाता है हिंदी के अंदर। ट्रेनिंग क्या है, पहले हम इसका जानेंगे मीनिंग, और उसके बाद फीचर्स की स्टडी करेंगे, और उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया कि जब एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको जिस जॉब के लिए, जिस कार्य के लिए रखा गया है, उस जॉब में परफेक्ट भी करना होता है। उस जॉब के स्किल्स भी उसको देने होते हैं। उस जॉब से संबंधित जो नॉलेज है वो उसको देना होता है, इंपार्ट करना होता है। तो यही सब जो है क्या होता है, ट्रेनिंग के अंतर्गत होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ट्रेनिंग क्या है? लिखता है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं उसके अंतर्गत जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो वो एक्टिव रिसोर्स है, और ये ह्यूमन रिसोर्स ही बाकी जो इनएक्टिव रिसोर्स है उनको जो है यूज करता है। जितने ज्यादा ये हमारे रिसोर्सेज जो है वो ट्रेन होंगे, उतना ही बढ़िया इफिशिएंटली, इफेक्टिवली उसका क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कि ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है, कि ट्रेनिंग रेफर्स टू ए प्रोसेस डिजाइन्ड टू मेंटेन एंड इंप्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। यानी एक जो एम्प्लॉय है उसकी जो करंट जॉब है, जो वो काम कर रहा है, उस जॉब के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए उसकी स्किल को इंक्रीज किया जाता है। ओनली यानी एक स्पेसिफिक जॉब की स्किल को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जैसे फिलिपो ने बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन लिखी है कि ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंकरेजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक एम्प्लॉय की जो स्किल है, एक एम्प्लॉय की जो कुशलता है और जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको बढ़ाया जाता है। किसके अंतर्गत? आपके ट्रेनिंग के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। देखिए फीचर्स क्या है ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग का फर्स्ट फीचर इसमें लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। मतलब जैसे सपोज करें कि हम एक अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने से आपको पता है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों इंक्रीज होता है। तो वो क्वालिटी भी ज्यादा देगा और क्वांटिटी भी क्या देगा, बढ़िया देगा। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इधर तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, एक क्वालिटी बढ़िया होना और इसके साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ना, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या आएगा, कम आएगा। तो इधर ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिला, इधर एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ट्रेनिंग पर किया गया एक्सपेंस जो एक वेस्टेज होता है, बल्कि ट्रेनिंग पर किया गया एक्सपेंस जो है इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या करता है कि इन फ्यूचर आपको बेनिफिट देता है। तो ट्रेनिंग जो है वो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक एक्सपेंस है। उसके बाद हम इसका सेकंड जो फीचर इसमें लिखा है वो है आपका रिलेट्स टू ए स्पेशल जॉब। ट्रेनिंग जो है एक विशेष जॉब की स्किल और नॉलेज को ही इंक्रीज करता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं करता है, सभी कुछ नहीं सिखाता, बल्कि किसी एक जॉब के अंदर आपको परफेक्सी देता है। और उसके बाद हम आते हैं थर्ड इसके फीचर के ऊपर कि बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। अभी हमने फर्स्ट फीचर के अंतर्गत ये बात कही थी कि ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है।
क्योंकि अगर एम्प्लॉई जो है ट्रेनिंग लेता है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी उसको ज्यादा जो है सैलरी मिलती है या वेजेस मिलता है। और इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देता है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, कम आएगा, और क्वालिटी बढ़ती है तब भी उसको बेनिफिट होना ही होना है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और उसके बाद है कंटिन्यूस प्रोसेस। स्टूडेंट्स देखिए, ट्रेनिंग का ये नहीं है कि एक बार अगर ट्रेनिंग दे दिया उसके बाद नो नीड, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं या प्रोडक्शन के मेथड्स में परिवर्तन होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, न्यू टेक्नोलॉजी और मेथड से जो है उनको उनको न्यू टेक्नोलॉजी और मेथड्स सिखाने के लिए उनको फिर से ट्रेनिंग जो है देना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ट्रेनिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। उसके बाद इसने लिखा है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। देखिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग अलग है, क्योंकि ट्रेनिंग के बारे में हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर आपकी स्किल को इंक्रीज, स्किल और नॉलेज को इंक्रीज करता है, वाइल जो डेवलपमेंट है वो आपके ऑल ओवर फील्ड के अंदर नॉलेज को और स्किल को डेवलप करता है, वो डेवलपमेंट है। ठीक है ना। तो डेवलपमेंट जो आपकी ट्रेनिंग से कुछ ज्यादा होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। तो देखिए कि नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करने के लिए एक जो एम्प्लॉय है उसको क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, जबकि उसके जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए जो दिया जाता है वो उसका एजुकेशन होता है। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग मिल करके ही काम करते हैं। ओके, और ये थे आपके ट्रेनिंग के फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, जब हम इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी यहाँ फीचर्स के अंदर पढ़ा था कि बेनिफिशियल फॉर बोथ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। तो ये हम दोनों की ही इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि क्या तो इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन को इससे इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग से, और ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस जो एम्प्लॉयज को क्या है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन को मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ये देखिएगा, एक ट्रेंड एम्प्लॉय जो है अपने यहाँ जो भी उसका रॉ मटेरियल है, चाहे उसके जो इक्विपमेंट हैं, उन सभी का बहुत बढ़िया यूज करेगा, क्योंकि वो ट्रेंड है। एक अनट्रेंड आदमी जो है सही ढंग से उसका यूज नहीं कर पाता है, और उसमें टूट फूट भी ज्यादा होगी, नुकसान भी ज्यादा होगा, और इसी तरह से जो रॉ मटेरियल का भी वेस्टेज जो है एक स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं होने देगा। तो सेकंड इसमें लिखा है इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये भी मैंने आपको बताया था पहले कि देखिए, एक स्किल्ड एम्प्लॉय है उसकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी, प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या होगी, बढ़िया होती है, और इसके साथ साथ उसकी जो स्पीड है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होने से जो है एक तो क्या मार्केट बढ़िया होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरा क्या होता है कि रेट जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आता है, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस भी जो है वो कंपैरेटिवली बढ़िया हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। और इसी तरह से नंबर 3 इसका जो इंपॉर्टेंस दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन को, वो लिखा है कि लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। देखिए, ट्रेंड है आपके एम्प्लॉयज, तो उनको आपको सुपरवाइज नहीं करना पड़ेगा, तो गलती की गुंजाइश ही जब कम होगी तो आपको वहां सुपरविजन पर कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने काम में ट्रेंड हैं, इसलिए उनको सुपरवाइज करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। ओके, तो इसलिए ट्रेनिंग आपका जो ट्रेंड एम्प्लॉयज है उनके ऊपर सुपरविजन पर आपका कम खर्च आएगा। और इसी तरह से नंबर 4 इसमें लिखा है कि रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड अब्सेंटीज्म। ध्यान दीजिएगा कि आपका एम्प्लॉय जब ट्रेंड होता है तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि अच्छा प्रोडक्शन करता है, उसको अच्छा जो है रेम्युनरेशन मिलता है, तो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहता है। और जब जॉब से सेटिस्फाइड रहता है तो बार बार जो है वो आपकी फर्म को छोड़ करके किसी दूसरे फर्म में नहीं जाएगा, तो जो आपका लेबर टर्नओवर है वो मिनिमम होगा, जिसका बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा अगर लेबर टर्नओवर होता है तो उसको ट्रेनिंग वगैरह पर और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पर ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसके बाद है नंबर 5 इसका इंपॉर्टेंस
कि इंप्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेंड जो एम्प्लॉय होता है वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका भी बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। अब है आपकी इंपोर्टेंस टू द एम्प्लॉयज। अब देखिए ट्रेनिंग के एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट इसमें लिखा है कि इंक्रीज इन द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। ये ध्यान दीजिएगा कि ट्रेनिंग के द्वारा क्या होता है कि वो स्पेशल स्किल सीख जाता है काम को करने की, ठीक है ना, यानी स्पेशल मेथड में भी क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, जिससे उसका जो है कैपेसिटी और एफिशिएंसी जो ज्यादा हो जाती है, काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद दूसरा इसमें लिखा है इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा कि जब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, यानी जब वो पहले की अपेक्षा ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होगी और इसी तरह से क्वालिटी भी बढ़िया देगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो रेम्युनरेशन है वो इंक्रीज होता है, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है, और मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने का डायरेक्ट बेनिफिट जो किसको जाता है, एम्प्लॉय को जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है इसका कि फेवर एक्सीडेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अनट्रेंड है, जैसे सपोज करिए कि आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं और गाड़ी आप चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप ड्राइव करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी आप ड्राइविंग सीख जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर क्या होगा कि आपके एक्सीडेंट्स जो है वो कम होंगे। वही बात जो है मशीनरीज के बारे में है कि मशीनरीज के बारे में यदि आपको कंप्लीट नॉलेज है तो आप जो है उनके आपका एक्सीडेंट जो है कम होता है। और इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है कि जॉब सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही बात है कि यदि आप अपने काम में एक्सपर्ट नहीं है और आप काम करते हैं, गलतियां होती है, तो बार बार आप जो है अपने आप में डिमोरलाइज होते हैं। लेकिन यदि आप ट्रेंड है अपने काम के अंदर और बढ़िया काम करते हैं, तो आप जो है अपने काम में सेटिस्फाइड हैं। इवन आपने कभी देखा होगा कि जो लोग अपने काम में ट्रेंड होते हैं वो गुनगुनाते हुए भी काम कर रहे थे, इट मीन्स क्या है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो बेनिफिट थे वो क्या थे, एम्प्लॉइज को बेनिफिट थे। तो इस तरह से ट्रेनिंग करने का दोनों को ही बेनिफिट होता है, यानी एम्प्लॉय को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो आज आपने ट्रेनिंग से संबंधित इतना करना है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपने नोट्स तैयार करने हैं और साथ साथ इनको लर्न भी करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।